कल हमने दहन और ज्वालाक में दहन किसे कहते हैं, दहन के लिए वायु आवश्यक तत्व है का अध्ययन किया था। आज हम दहन के प्रकार, ज्वलनशील पदार्थ और आग पर नियंत्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। दहन 3 प्रकार का होता है: तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तीव्र दहन का हम उदाहरण ले सकते हैं एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, पेट्रोल आदि। स्वतः दहन में फास्फोरस और विस्फोट में पटाखा का उदाहरण है। तीव्र दहन से आप क्या समझते हैं या तीव्र दहन कैसे होता है? तो हम अपने घर में गैस चूल्हे के पास में जाकर के लाइटर से या माचिस की तिल्ली से उस गैस चूल्हे को, बटन को ऑन करके जब जलाते हैं तो एक क्षण मात्र में वह गैस जलने लग जाती है। इस प्रकार का जो जलन होता है उसे तीव्र दहन कहते हैं। स्वतः दहन कमरे के तापमान में फास्फोरस जल उठता है। विस्फोट में हम देखते हैं दिवाली पे पटाखे होते हैं, उस पटाखे को जब हम जलाते हैं तो जलने के बाद उसमें एक अभिक्रिया होती है। उस अभिक्रिया में ऊष्मा भी प्राप्त होती है, प्रकाश भी प्राप्त होता है और एक आवाज होती है विस्फोट की, तो उसे हम विस्फोट दहन कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ किसे कहेंगे? तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है और ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक शीघ्र ही जल उठता है, उसे हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ में उदाहरण में ले सकते हैं हम मिट्टी का तेल, पेट्रोल और सीएनजी गैस, अल्कोहल आदि। आग पर नियंत्रण समय समय पर आप और हम देखते हैं कि किसी स्थान पर अचानक से आग लग जाती है और वह आग इतनी तीव्र हो जाती है कि उसको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। आग जलने के लिए 3 दशाएं आवश्यक हैं। पहली बात ऊष्मा, दूसरी दशा इसके लिए होती है पदार्थ, और तीसरी स्थिति होती है वायु। जब ये तीनों ही स्थितियां एक साथ उत्पन्न नहीं होती हैं तब तक आग नहीं जलती है। तो हमें आग पर नियंत्रण करना है तो सबसे पहला कार्य करना होगा हमें इन तीनों में से किसी एक कारक को हटा दिया जाए या इन तीनों में से
एक से अधिक कारकों को हटा दिया जाए तो आग पर स्वतः नियंत्रण हो जाएगा। जैसे पूर्व में हमने अध्ययन किया था कि कोयले को जलने के लिए वायु आवश्यक है। वायु के अभाव में कोयला बुझ जाता है। तो जब आग लगती है तो सबसे पहला कार्य वायु को अवरुद्ध करना है, उस पदार्थ को जलने से रोकना है। उसके लिए हम जिस स्थान पे आग लगी है उस स्थान पर चारों ओर पदार्थों का छिड़काव करते हैं, जिससे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुआयात में उत्पन्न होनी शुरू हो जाए तो वह आग बुझ जाती है। दूसरी स्थिति में हम पानी का छिड़काव करें तो वह आग बुझ जाएगी, क्योंकि पानी के छिड़काव से ऑक्सीजन वहां प्राप्त नहीं हो पाएगी और पानी जो है वो आग पर नियंत्रण का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, या यूं कहें कि जन प्रचलित अग्निशमक के रूप में यदि कोई प्रथम प्राथमिकता के साथ में आता है तो वह होता है जल। किंतु जब आग किसी विद्युत उपकरणों में लग जाती है या पेट्रोलियम पदार्थों में लग जाती है या गैस में लग जाती है, उस समय उस आग को बुझाने के लिए हम जल का उपयोग नहीं कर सकते। उसका कारण कि हम उस समय यदि जल का उपयोग करते हैं तो हो सकता है कि विद्युत उपकरण जल रहे हैं तो वहां से अनहोनी घटना घटित होने की पूरी संभावना बनती है। दूसरी स्थिति में पेट्रोलियम पदार्थ जब जल रहे हैं और उसके ऊपर हम पानी छिड़केंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं हो पाएगा। कारण कि पेट्रोलियम पदार्थ जल से हल्के होते हैं, इसलिए वह जलते रहेंगे। ऐसी स्थिति में हमें अग्निशमक यंत्र का उपयोग करना होगा। उस यंत्र के द्वारा जिस स्थान पे आग लगी है वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस का छिड़काव किया जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह उस आग को बुझा देगी।